नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज के प्रसंग में नाम का महत्व देखेंगे और केवट प्रसंग पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले नाम का महत्व। अभी तक के अंकों में हमने नाम पर विशेष जोर दिया है, लोगों को जानने के लिए, नदियों को जानने के लिए। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? नाम को इतना महत्व देना क्यों जरूरी है? जैसे कि हमने ब्रह्म को जाना बर हम शब्द को जानने से। क्यों जरूरी है नाम को महत्व देना? इस बारे में तुलसीदास जी बाल कांड में नाम महिमा के प्रकरण में बहुत साफ साफ लिखते हैं। देखते हैं, कहते हैं, देखी अहीं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। तुलसीदास जी कहते हैं, किसी भी मनुष्य का या किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का जो रूप है वो उसके नाम के अधीन है, नाम के अंतर्गत है। उसके नाम से ही रूप का निर्णय होता है। किसी भी मनुष्य का या वस्तु का रूप बिना नाम जाने नहीं जाना जा सकता। दोबारा इसी बात को कहते हैं, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहिचाने, सुमिरै नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। पहली लाइन में तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आपको नाम नहीं पता है किसी भी चीज का, तो वो चीज आपकी हथेली पर रखी हो, इतने पास हो, तब भी आप उसको नहीं जान पाएंगे। उसके बाद दूसरी लाइन में तो भेद ही खोल देते हैं। कहते हैं कि अगर आपको नाम मालूम है और आपने रूप नहीं देखा है, सिर्फ नाम मालूम है किसी भी चीज का, और उस नाम का आप बार बार सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो रूप आपके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है। सुमिरै नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। और इसीलिए नाम जप की महिमा है। आपने ईश्वर का रूप तो नहीं देखा है, पर अगर ईश्वर का नाम जपते हैं आप बार बार, तो ईश्वर का रूप आपके हृदय में उतरता है। तुलसीदास जी के अनुसार ये नाम का महत्व है और इसीलिए हर नाम को जानना जरूरी है और नाम जप भी जरूरी है। आगे केवट प्रसंग को देखते हैं। भगवान राम श्रृंगबेरपुर के पास जब गंगा को पार जाना चाहते हैं तो वो केवट से नाव लाने को कहते हैं। केवट नाव लाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि पहले मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा अब जल से, ये परीक्षा करने के लिए कि आपके चरणों से कहीं मेरी नाव भी तो मनुष्य नहीं हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो केवट की जीविका का साधन चला जाएगा। इस प्रसंग के बारे में तुलसीदास जी ने बाल कांड में एक लाइन कही है जो कि इसको जानने में महत्व का काम देगी। कहते हैं, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल
उतर सविवेका। मतलब ये जो जीवन रूपी नदी है, इसमें जो प्रश्न उठते हैं वही नाव है, और इस नाव को खेने वाला केवट ही उत्तर है, या जो इन प्रश्नों के उत्तर हैं वो ही केवट है। तो नाव प्रश्न और नाव को खेने वाला केवट उत्तर। अब देखते हैं कि जब राम केवट से कहते हैं कि हमें पार ले चलो और वो मना करता है, तो केवट क्या कहता है। केवट कहता है, जो प्रभु पार अवसि गा चहऊ, मोहे पद पदोम पखारन कहऊ। क्या कहता है केवट कि अगर आप इस नदी को अवश्य पार करना चाहते हैं तो मेरे से अपने पैरों को धोने के लिए कहिए। केवट भगवान को कहता है, बताता है, समझाता है कि वो अगर चाहते हैं कि मैं उन्हें इस सुरसरिता के पार ले चलूं, उसके लिए उनको केवट से विनय करनी चाहिए कि वो राम को गंगा के पार ले चलें। और यहां पहली कर्मेंद्री वाणी का संयम सिखाता है केवट भगवान को, और भगवान के साथ सीता जो शरीर हैं और लक्ष्मण मन, कि अगर आपको कुछ काम करवाना है दूसरे से, आपको इस जीवन रूपी सुरसरिता के पार जाना है, तो विनय करें। देखिए भगवान क्या कहते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाएं चितए जान की लखन तन। केवट के इन अजीबो गरीब शब्दों को सुन के कि मेरे से विनय करो, भगवान हंसने लगते हैं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग के अति हो पगहु तिथोरा। क्या कहते हैं कि जिसके नाम का एक बार सुमिरन करने से मनुष्य इस जीवन रूपी सागर के पार उतर जाते हैं, वो भगवान केवट से विनय से प्रार्थना कर रहे हैं। तुलसीदास जी इस विषय पे बहुत गंभीर हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करवाई है केवट से, और यही इस विषय की महत्व को समझाता है कि अगर आपको किसी से कुछ करवाना है तो एक तो तरीका है आज्ञा और दूसरा है विनय। अगर भगवान विनय कर सकते हैं केवट से, तो हम सब क्यों नहीं। केवट ने भगवान को नदी पार कराई, सुर सरिता पार कराई, सुरों की सरिता पार कराई। भगवान केवट को कुछ देना चाहते हैं, केवट मना करता है, तो केवट क्या कहता है, फिरती बार मोहे जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरे लेवा।
केवट कहता है कि मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, आप फिरती समय मुझे प्रसाद दें। प्रसाद का क्या मतलब है? प्रसाद शब्द में परस आता है, स्पर्श। जैसा स्पर्श है, जैसा परस है, जैसा बोध है, जैसा भाव है, वैसा प्रसाद है। तो भगवान मजूरी, उतराई देना चाहते हैं। केवट कहता है मुझे उतराई नहीं चाहिए, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मुझे तो प्रसाद चाहिए। जैसा मैंने परस किया है वैसा प्रसाद। तुलसीदास जी इस पर लिखते हैं, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के वटुले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बरुदे। भगवान ने केवट से बहुत विनय की कि मजदूरी ले लो। केवट ने कुछ नहीं लिया। तो भगवान जान गए कि इसको प्रसाद दिए बिना काम नहीं चलेगा, और जैसा परस है, स्पर्श है, जैसा भाव है केवट का, वैसा ही प्रसाद देना पड़ेगा। तो उस प्रसाद में तो भक्ति का ही वरदान दिया जा सकता है, क्योंकि केवट की भक्ति है। उसने उनसे विनय करवाई, उनके पैर पखारे। उस का प्रसाद तो भक्ति का वरदान ही हो सकता है, जो भगवान राम ने उसको दिया। तो ये देखिए कि अगर आपको कुछ चाहिए तो जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार उसका फल मिलेगा। जैसा स्पर्श है वैसा प्रसाद मिलेगा। यही केवट का कर्मयोग है। देखिए इसको जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। धन्यवाद।